वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए एक्सरसाइज 2B फिजिक्स कॉन्साइज क्लास 10 के लिए जो क्वेश्चन बुक है एक्सरसाइज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस तरह से है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट हाइट्स h and 2h, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जीज। तो अभी यहाँ पर जब भी दो बॉडीज़ का एनर्जी या कुछ भी कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, दो बॉडीज़ ए एंड बी ले लेंगे। तो ये जनरल मेथड है, तो दूसरे क्वेश्चंस में भी इसी टाइप के क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मास 1 m ले लीजिए, मास 2 भी m है, इक्वल मास बताया, ठीक है। और हाइट 1 पहले बॉडी का h है और दूसरे बॉडी का हाइट है 2h है। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि हाइट के बेस में यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट वन इज़ m1 g g कांस्टेंट रहेगा दोनों के लिए, इसलिए g1 g2 लिखने का ज़रूरत नहीं। सेकेंड बॉडी के लिए m2 gh2, क्योंकि फार्मूला है mgh पोटेंशियल एनर्जी का डिपेंडिंग ऑन द हाइट, है ना। तो ये तरीका लगाना है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। जी कैंसिल है, m1 m है, h1 h है और m2 हो जाएगा m और h2 2h। आप चाहे तो ये m1 m2 कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि इक्वल मासेस बताया, लेकिन ये जनरली इस तरह से करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। तो बाकी कैंसिल कर दीजिए, 1:2 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास 1 kg kept at height 5 meter above the ground. Calculate the kinetic energy when it falls and hits the ground. तभी यहाँ पर देखिए मास दिया है, मास दिया है 1 kg ऐसा यूनिट में है, हाइट दिया है 5 मीटर ऐसा यूनिट में, जी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी ऐसा यूनिट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो आप क्या करना है, ये फार्मूला लगाइए mgh। एक टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है ना, mgh mdh मसाले, तो उस तरह से याद कीजिए mgh। तो वह वैल्यू पुट कर दीजिए। मास है 1 kg, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट 5 मीटर। तो सभी ऐसा यूनिट में है, कुछ यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त वैल्यू देखना है, यूनिट्स देखना है और यूनिट चेंज भी करना पड़ सकता है, तो केयरफुली करना है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 50 जूल आ गया, 50 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी सेकेंड पार्ट में देखिए, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड। तो जब भी अब देखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम हाइट में होगा, जितना एनर्जी वो ग्राउंड में आते आते उसका हाइट 0 हो गया। तो हाइट 0 हो गया तो ये 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी अभी 0 जूल हो जाएगा। तो लेकिन एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो इसलिए ये जो 50 जूल था यहाँ पर और टोटली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका कुछ सॉल्व करना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द फॉल is equal to potential energy at the top is equal to 50 जूल लिखना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप 50 जूल निकाल लिया, तो वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 इस तरह से है, अ बॉक्स ऑफ मास 150 kg हैज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 14,700 जूल, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स एबव द ग्राउंड। तो इसमें मास दिया है 150 kg ऐसा यूनिट है, एनर्जी दिया है पोटेंशियल एनर्जी U
1470 जूल। हाइट निकालना है, जी दिया है 9.8 न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी पोटेंशियल एनर्जी दिया है यहाँ पर, है ना, तो इसलिए हम U = mgh, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हाइट निकालना है, तो हाइट = U/mg। तो सब्जेक्ट चेंज कीजिए, नहीं तो वैल्यूज़ पुट कीजिए रिस्पेक्टिव जगह में, और दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। तो U कितना है 14700, मास है 150 और G है 9.8। अभी इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पर कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद ये 10 मीटर आ गया। ठीक है, तो 10 मीटर हाइट हो गया। क्वेश्चन 4 देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर टू 4 मीटर। तो देखिए ये जो हाइट है वो 10 मीटर से 4 मीटर में आया, तो पूरे ग्राउंड तक नहीं आया है ना, तो 10 मीटर से लेके 4 मीटर है, तो दो हाइट दिए हुए, तो इसलिए H1 ले लीजिए 10 मीटर, और सॉरी मास दिया है, पहले लिखिए 5 kg, फिर H2 ले लीजिए 4 मीटर, फिर G दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तभी हम देख सकते हैं चेंज इन द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि पहले कितना एनर्जी था, फिर बाद में कितना एनर्जी हुआ, क्योंकि उसका हाइट कम हो गया, 10 मीटर से 4 मीटर हो गया, तो कितना कम हो गया। तो इसलिए इसमें हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी = mgh1 - h2। तो जो बड़ा हाइट है उसको पहले ले लीजिए। तो पहले मैंने 10 मीटर बढ़ा दिया है H1, तो आप ये H1 लिख सकते हो। तो मास कितना है 5, G 10, हाइट 10 माइनस हाइट टू 4, तो इतना हाइट चेंज हुआ, इसलिए उतना पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। सो 50 × 6 तो हो गया 300 जूल। तो इतना एनर्जी चेंज हुआ। अभी लॉस इन पोटेंशियल हो गया। अभी द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, ये सेकेंड पार्ट देखिए, टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब वो मैक्सिमम हाइट में रहता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी रहता है बिकॉज ऑफ हाइट, और जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है एट द टॉप, वही उसका पूरा मोशन में एनर्जी रहेगी, बिकॉज एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इनिशियली जो रहेगा वही एनर्जी इसके पास रहेगा। तो इसलिए हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम हाइट में कितना एनर्जी था उसका, है ना, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप mgh, मास 5, G 10, अब हाइट कितना है, दो हाइट दिए हैं, तो एट द टॉप इसका मतलब 10 मीटर लेके, देखिए 500 जूल। तो 500 जूल इसका आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। ये सिमिलर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हाइट मांग रहा है, हाइट कितना है, मास दिया है 0.5 kg और एनर्जी स्पेंट इन डूइंग सो इज़ 1 जूल। सो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ 1 जूल। जब किसी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल। तो फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे, जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो U = mgh, तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं U/mg, नहीं तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट करके h निकाल सकते हैं, ऐसे भी सही है। 1 जूल ऐसा यूनिट
मास 0.5 kg SI यूनिट और जी 10, तो 1/5 इसका मतलब 0.2 मीटर, तो इतना हाइट में ले जाना। ठीक है, तो ये सिमिलर क्वेश्चन है। अभी हम नंबर 6 में जाते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से है। अ बॉय वेइंग 25 kgf climbs up from the first floor at a height of 3 meter above the ground to the third floor at a height of 9 meter above the ground. What will be the increase in potential energy? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वेट दिया है, ठीक है, वेट दिया है, इसमें मास नहीं दिया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो वेट 25 kgf दिया है, तो kgf होता है वेट का यूनिट, और हाइट 3 मीटर से वो 9 मीटर चला गया, तो हाइट 1 3 मीटर और हाइट 2 9 मीटर, और जी का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन पर केजी या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक ही बात है। तभी यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डेल्टा यू इक्वल टू mg(h1 - h2). अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बड़ा वाला h2 लिया है, तो h2 पहले लिख लीजिए, h1 पहले, जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, बस इतना याद कीजिए। अभी ये जो 25 kgf होता है वेट 25 kgf, इसका मतलब होता है 25 इंटू 10, जी का वैल्यू लगाइए तो वो न्यूटन में आ जाता है। तो इसका मतलब हम 250 न्यूटन जो है वो जी के वैल्यू के साथ में, इसका मतलब ये जो m इंटू जी ये टोटल वेट होता है, जी के साथ जो होता है वो वेट होता है, तो इसलिए हम m इंटू जी में 250 लगा दें। ठीक है, तो ये इस तरह से याद रखिए। नहीं तो एक और तरीका है, जो भी kgf का जो वैल्यू होता है उसको हम मास भी ले सकते हैं, क्योंकि हम 1 kg मास को वेट होता है 1 kg फोर्स, 2 kg मास का वेट होता है 2 kg फोर्स, तो kg फोर्स और मास का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो इसलिए यदि हम मास को लेना चाहते हैं तो kgf का जो वैल्यू है वही हम मास को कंसिडर कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बताता है। तो यहाँ इसलिए मास 25 लगाइए, फिर जी 10 लगाइए, तो बात एक ही आएगा, 250 ही आएगा, है ना। तो ये हो गया, और 9 - 3, तो 250 इंटू 6, तो ये हो गया 1500 जूल। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है। अ वेसल कंटेनिंग 50 kg ऑफ वाटर प्लेस्ड एट हाइट ऑफ 15 मीटर एबव द ग्राउंड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये मास दिया है, मास देख सकते हैं 50 kg, हाइट दिया है 15 मीटर, और जी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh लगाइए, mgh कितना आसान हो गया, 7500 जूल। ये हो गया। क्वेश्चन 8 इस तरह से है। अ मैन ऑफ मास 50 kg क्लाइम्स अप अ लैडर ऑफ हाइट 10 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन एंड इंक्रीज इन हिज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें भी लिफ्टिंग का बात है, ऊपर जाने का बात है, तो पोटेंशियल एनर्जी का बात आएगा। ठीक है, तो मास दिया है 50 kg, हाइट दिया है 10 मीटर, और जी का वैल्यू दिया है, जी का वैल्यू लेना है 9.8। ये हो गया। अभी
इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो वर्क डन को डायरेक्ट mgh ले सकते हैं, नहीं तो उसका वेट निकाल लीजिए। ठीक है, वेट जो वेट होता है यानी कि फोर्स होता है वो हो गया m इंटू जी। तो 50 इंटू 10 करके 50 इंटू 9.8 कीजिए, फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा दीजिए। तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा ये mgh। देखिए ये mg जो होता है फोर्स, तो फोर्स इंटू हाइट, तो ऐसे ही फार्मूला आता है। तो चाहे आप mg अलग करके निकालें फिर हाइट के साथ इंटू करें या एक साथ करें, वो एक ही बात है। तो आई सजेस्ट जब भी कुछ लिफ्ट किया जाता है, ऊपर लेके जाते हैं हम लोग जाते हैं, तो हम लोग कितना काम करते हैं, कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन करते हैं, वो एक ही है mgh। तो m कितना है 50, g कितना है 9.8 और हाइट है 10। तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 9.8 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 98, एक पॉइंट हट जाएगा, तो 4900 इतना जूल हो जाएगा। अभी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ओनली W, 4900 जूल। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट ये हो गया। तो क्वेश्चन 9 इस तरह से है, a block of weight 100 Newton is pulled up a slope of length 5 meter by means of a constant force 100 Newton. What is the work done by the force F in moving the block by 5 meter along the slope? तो F हो गया 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर, और along the slope है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। तो पहले सेक्शन से फार्मूला हम लेंगे एफ एस कॉस थीटा, सो 100 इंटू 5 इंटू कॉस 0, सो मतलब 500 इंटू 1, तो 500 जूल एनर्जी या वर्क डन लगाना पड़ रहा है। ठीक है, 500 जूल अलोंग द स्लोप, ये फोर्स काम कर रहा है। अभी बी सेक्शन जो है, बी पार्ट हम देख सकते हैं, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए। तो ये ब्लॉक ए जब इसको यहाँ पर ले गए हम लोग, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ। तो इसका देखिए मास इंटू जी डायरेक्टली 100 न्यूटन हो गया, है ना, 100 न्यूटन इसका वेट है, तो इसलिए m इंटू जी ये डायरेक्टली वेट लेना है। फिर हाइट कितना होगा, हाइट 5 मीटर लेंगे या 3 मीटर लेंगे, तो हाइट लेंगे 3 मीटर, क्योंकि जो फार्मूला में mgh जो फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ये जो हाइट होता है ये हमेशा वर्टिकल हाइट होता है। ठीक है, वर्टिकल हाइट, चाहे आप सीढ़ी से जाएं ऐसे करके यहाँ पर इस हाइट में जाएं तो ये हाइट गिना जाएगा, चाहे आप लिफ्ट से डायरेक्ट जाएं तो ये हमेशा वर्टिकल हाइट होता है, तो इसलिए हम 3 मीटर लेके करना। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी है mgh, तो ये क्योंकि ये जो 100 न्यूटन वेट दिया है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा m इंटू जी का 100 लगाऊँगा। अभी कोई स्टूडेंट क्या करते हैं 100 भी लगाते हैं फिर जी का वैल्यू भी लगाते हैं, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि जो न्यूटन होता है उसमें जी इंक्लूड रहता है। ठीक है, मास इंटू जी करने से न्यूटन में आता है, तो ये बात को ख्याल रखना है। हाइट कितना है 3 मीटर, सो 300 जूल। तो अभी हमने यहाँ से जब इसको ले गए थे तो हमने स्पेंड किया 500 जूल एनर्जी, पहला पार्ट। अभी लेकिन इसके पास सिर्फ 300 जूल आ गया एनर्जी, पहले 0 था यहाँ पर ग्राउंड लेवल में, अभी 300 जूल आया, लेकिन हमने तो लगाया 500 जूल, तो 200 जूल कहाँ चला गया, क्यों डिफरेंस आया, वही है थर्ड आंसर, है ना, अकाउंट फॉर द डिफरेंस सी। तो ये जो 500 जूल और 300 जूल क्यों डिफरेंस आ गया, हमने 500 जूल वर्क किया तो 500 जूल ही गेन करना चाहिए ना, तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड,
तो फिर कहाँ चला गया? तो ये आपको लिखना है द एडिशनल वर्क was done to overcome the force of friction between the block and the slope. Surface of the slope. तो ये अब लिखना है इस तरह से। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट पूछ रहा है कि क्या क्यों डिफरेंस आया।